कहानी पिछड़ी सोच। माँ, आप कब से इतनी पिछड़ी सोच की हो गई? ऐसा भी क्या हो गया? इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। आजकल यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हाई सोसाइटीज में यह सब होता रहता है। मैं आज ही विनय से बात करती हूँ। रीनू के मुंह से निकला एक एक शब्द कविता के रोम रोम को घायल कर गया। कितने नाजों से उन्होंने अपनी बेटियों को पाला था। कविता और मनोज ने कितनी मेहनत से यह घर बसाया था। दोनों ने अपने मन की सारी इच्छाओं और अरमानों को खत्म कर दिया था। इन्हीं बेटियों के ऊपर अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मी कविता को पढ़ाई और एक्टिंग का बड़ा शौक था। स्कूल में जब भी कोई ड्रामा होता तो कविता उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेती। कॉलेज टाइम में भी वो बहुत से स्टेज शो करती। मगर जब एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने की बात आई तो कविता के माता पिता ने उसे एक्टिंग से दूर रहने की हिदायत दी। कविता के माता पिता का कहना था कि जो मन हो अपने घर में जाकर करना। वह मन मारकर एक्टिंग से दूर हो गई, लेकिन मन में बहुत कसक होती थी। ग्रेजुएशन पूरा होते ही मनोज के साथ उसकी शादी हो गई। अपनी आंखों में रंगीन सपनों को सजाकर वह मनोज के साथ उसके घर आ गई। मनोज बैंक में मैनेजर था और इसी शहर में उसने 3 BHK अपना खुद का फ्लैट भी खरीद रखा था। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की नज़रों से देखे तो इस रिश्ते में कहीं कोई कमी नहीं थी। मनोज था भी बहुत सीधा साधा और वह कविता से बहुत प्यार करता था, लेकिन कविता का शौक और सपना उसके मन के अंदर हिलोरे मार रहा था। कविता ने बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार मनोज को एक्टिंग क्लास में जाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन भगवान के सामने किसकी चलती है? तभी कविता को पता चला कि वह गर्भवती है। ऊपर से सोने पर सुहागा। डॉक्टर ने बताया कि उनको जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। कविता और मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 9 महीने बाद गोल मटोल सी 2 प्यारी प्यारी बिटिया उनकी गोद में आ गई, जिनका उन्होंने बड़े प्यार से नाम रखा रीनू, मीनू। दोनों बेटियों की परवरिश में कविता अपने आप को भूल गई थी। उसे अपनी खुशहाल जिंदगी बहुत प्यारी लगने लगी थी। जब छोटी छोटी रीनू मीनू अपने नन्हे नन्हे पैर उठाकर चलती तो उसका मन खिल उठता। छोटी सी उम्र से ही रीनू मीनू कविता को घर पर ही एक्टिंग करके दिखाती तो कविता फूली न समाती। वह रीनू मीनू को बड़े पर्दे पर देखने के सपने देखने लगी। शायद अपने अधूरे सपनों को कविता अपनी बेटियों के जरिए पूरा करना चाहती थी। जब रीनू मीनू थोड़ी बड़ी हुई तो कविता ने मनोज से लड़ झगड़ कर दोनों का एडमिशन एक एक्टिंग स्कूल में करवा दिया। दोनों बेटियों को स्टेज पर एक्टिंग करते देखकर कविता फूली न समाती। एक दिन मनोज नाराज होकर बोले, बहुत हो गई एक्टिंग, अब तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचो। कविता नाराज होते हुए मनोज से झगड़ पड़ी थी। मनोज, तुम्हारी सोच बहुत पिछड़ी हुई है। अब समय बदल चुका है। पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में भी कैरियर बनाया जा सकता है और उनमें स्कोप भी बहुत है। कविता ने मनोज से बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। इसीलिए आखिरकार मनोज ने हार मानकर चुप्पी साध ली। रीनू मीनू अब तो एक्टिंग क्लासेस में ही बिजी रहती, मगर स्कूल खत्म होते होते मीनू का रुझान एक्टिंग से हटकर मेडिकल की पढ़ाई में हो गया। वह अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुट गई। मीनू का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो गया और उसका एडमिशन दिल्ली के बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज में हो गया। मनोज उसे खुद हॉस्टल तक छोड़ने गया। मनोज मीनू को हॉस्टल छोड़कर आने के बाद रीनू को भी एक्टिंग वगैरह छोड़कर पढ़ाई में मन लगाने को कहता तो वह नाराज हो उठती। कविता भी रीनू की ही साइड लेती। अब तो आए दिन रीनू के स्टेज शो होने लगे। कैमरे के सामने अपनी बेटी को एक्टिंग करते देख कविता को अपने सपने साकार होते दिख रहे थे। कविता की खुशी की सीमा न थी। अब रीनू कई बार रात को भी घर नहीं आती। वह अपने ग्रुप के साथ अक्सर शूटिंग के लिए दूसरे शहरों में जाती रहती। शुरू में तो कविता बेटी के साथ ही जाया करती थी, बाद में उसे मुश्किल होने लगी थी। रीनू के उल्टे सीधे कपड़े मनोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, लेकिन उसके बोलते ही कविता नाराज होकर उससे लड़ने लगती। एक दिन मनोज ने कविता को कहा, रीनू तुम्हारे हाथ से निकल रही है। मनोज ने कविता को दबी जुबान में समझाने का प्रयास किया, माँ मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। लेकिन रीनू, कल ही तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें 3,000 रुपए दिए थे। अरे माँ, वह मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना एक्टिंग का, इसीलिए मेरे सब दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे थे, वह तो उसी में खर्च हो गए। तभी मनोज बोल पड़ा, अरे क्यों, तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ एडवांस नहीं मिला? रीनू गुस्से में बोली।
खर्च नहीं होता क्या? कॉस्मेटिक, ड्रेस, सैंडल, पर्स वगैरह खरीदना पड़ता है। सेलिब्रिटी बन गई हूँ तो टिप टॉप भी तो रहना पड़ता है। अब गाड़ी भी जल्दी ही लेनी पड़ेगी। रीनू की हवाई सपनों की बातें सुन कविता भी हवाई किले बनाने लगी थी। रीनू कविता के गले से लिपट गई और वह पिघल उठी। रुपए हाथ में आते ही रीनू फुर हो गई। जाते जाते बोली, माँ आज मेरा रिहर्सल है इसलिए देर से आऊंगी। तभी कविता का माथा ठनका क्योंकि रीनू ने उसे बताया था कि इस हफ्ते वह बिल्कुल फ्री है। जो नया कॉन्ट्रैक्ट उसे मिला है उसका रिहर्सल उसे अगले हफ्ते से शुरू करना है। तभी मनोज कविता कविता बोलते हुए घर में आए। मनोज के कुछ पूछने से पहले ही कविता बोली, वो रीनू का आज रिहर्सल है इसीलिए वह देर से आएगी। वह सब झूठ बोल रही है और तुम आंख बंद करके उसकी बातों पर विश्वास कर रही हो। मनोज की नाराजगी देख कविता डर गई। आंख बंद करके घर के अंदर बैठी हुई हो। आज मैंने उसे देखा था, वह किसी लड़के के साथ चिपक कर बाइक पर बैठी थी। उस लड़के के लंबे लंबे बाल थे, एकदम आवारा लग रहा था और तो और बाइक भी बहुत तेज चला रहा था। कविता सचमुच बहुत डर गई थी। कई दिन से रीनू उसकी कोई बात भी नहीं सुन रही थी और अब तो वह झूठ भी बोलने लगी थी। कविता की रातों की नींद उड़ गई। रीनू को फोन करने की भी कविता की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उसने मना कर रखा था कि यदि बहुत जरूरी हो तभी फोन करिएगा। इस बार तो कविता का मन भी घबरा रहा था कि शायद रीनू गलत संगत में पड़ गई है और रास्ता भटक गई है। मन ही मन में घुटते हुए वो बेटी के आने का इंतजार करने लगी। लगभग 12 बजे के बाद दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वह जल्दी से हॉल में आई। रीनू की हालत को देखते ही कविता की आंखें गुस्से से लाल हो उठी थी। नशे के कारण रीनू की आंखें लाल हो रही थी। उस लड़के ने उसे पकड़ रखा था। रीनू तो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कविता को देखते ही वह लड़का रीनू को छोड़कर भाग निकला। कविता मनोज से सब छुपाना चाहती थी इसीलिए उसने चुपचाप रीनू को सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। रीनू के मुंह से शराब की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। कविता हॉल में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कविता मन ही मन सोच रही थी कि वह रीनू को कैसे सुधारे। कविता का दिमाग बिल्कुल सन्न हो चुका था। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कविता का मन आशंकाओं से घिरा हुआ था। उसे मीनू की याद आ रही थी। कविता हमेशा सोचती थी कि लड़कियों की सुरक्षा के मद्देनजर हॉस्टल अच्छी जगह नहीं है, जबकि मीनू ने टॉप किया था और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। जबकि रीनू तो उसकी नजरों के सामने थी, तब भी वह ऐसी हालत में पहुंच गई थी। मनोज ने कविता को सदैव आगाह किया था कि लड़कियों को आजादी अवश्य दो, लेकिन आजादी की भी एक सीमा होती है। नाजुक उम्र में बच्चे अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाकर अपने को खतरे में डाल सकते हैं। कविता ने सारी रात हॉल में बैठे बैठे ही गुजारी। सुबह जब रीनू सोकर उठी तो रात की बात से अनजान बनते हुए बोली थी, माँ सॉरी, कल किसी ने मजाक में मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। वह अपने कान पकड़कर कविता से लिपट गई। बस उन पर माँ की ममता हावी हो गई और वह फिर से उसकी बातों में आ गई। लेकिन अब जब कविता के हाथों से हालात निकल चुके थे तो वह रीनू पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन रीनू उनकी एक न सुनती। एक दिन सुबह कविता प्यार से उसके हाथों को सहला रही थी, तब उसकी निगाहें रीनू की उंगलियों के बीच पड़े काले निशान पर टिकी। वह विचलित हो उठी। मतलब मामला गंभीर है, लेकिन रीनू के पास तो बहाना पहले ही तैयार था। वह सफाई देते हुए बोली थी, माँ मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, उसी की वजह से यह निशान हो गए हैं। उस दिन रीनू के चेहरे से झूठ को साफ पहचान लिया था कविता ने। यह निशान तो निश्चित ही सिगरेट की वजह से हो सकते हैं। कविता रीनू पर नजर रखने लगी थी। वह उसे तरह तरह से समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसकी आंखों पर तो एक्टिंग की चमक धमक का चश्मा चढ़ा हुआ था। कविता रीनू को अकेले ही सुधारने में लगी हुई थी, लेकिन अब वह कुछ भी कहती तो रीनू चीखने चिल्लाने लगती। समस्या गंभीर होने के कारण वह मन ही मन कुढ़ती रहती और धीरे धीरे वह निराशा और हताशा के कारण डिप्रेशन की शिकार बन गई थी। कविता ने बिस्तर पकड़ लिया। कविता के बिस्तर पकड़ते ही पूरा घर अस्त व्यस्त हो उठा। मनोज बीमार कविता की हालत देखकर परेशान हो उठा। उन्होंने रीनू से कहा, आजकल मेरे बैंक में बहुत काम है, इसीलिए तुम कुछ दिनों तक घर पर रहो, फिर जब मैं घर पर रहूंगा तब तुम काम पर जाना। घर पर रहकर कुछ दिनों तक अपनी माँ की देखभाल करो। मगर रीनू मनोज की बातों को अनसुना करके तेजी से अपना बैग उठाकर चली गई थी। उसको ऐसे जाते देखकर मनोज गुस्सा हो उठा।
मनोज गुस्से में कविता पर नाराज होकर बोला, बेटी की बर्बादी के लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। कविता के लिए तो जैसे दिन और रात ठहर गए थे। उसका दिमाग बंद हो गया था। अभी तक वह अकेले परेशान रहती थी, लेकिन अब उसके साथ साथ मनोज भी बेटी को सुधारने की, समझाने की कोशिश करता। अब वह भी चिंतित और परेशान रहता। आज तो सुबह सुबह कविता रीनू को बाथरूम में उल्टी करते देख सिहर उठी थी। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ कविता को रीनू की बातें सुनकर हुई थी। क्या हुआ? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या? क्यों मातम मना रही हो? क्या कोई मर गया? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बस 2-3 घंटे की बात ही तो है, फिर सब नॉर्मल। कविता फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हो गया इस नई पीढ़ी को? यह युवा वर्ग किधर जा रहा है? कहाँ गई हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति? इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन, क्या ऐसा संभव है? क्या वह और मनोज पिछड़ी सोच के हैं? तो क्या यही है नई सोच? कविता वहीं खड़े सोचती रह गई और रीनू तब तक उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।